यानी 2 और 12 के बीच में 7 ही आएगा। अगर आपसे समांतर श्रेणी में पदों की संख्या के लिए कहा जाता है कि पदों की संख्या आप मान लीजिए 3 है, 3 पद लेने हैं, तो 3 पद कैसे लेना होगा? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ सर्वांतर क्या मिलेगा हमको? d मिलेगा। लेकिन अगर पदों की संख्या आपको 4 माननी हो तब तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और इसमें सर्वांतर 2d मिलेगा। इसी तरीके से 5 माननी हो तो इस तरीके से मानेंगे। तो मानने के तरीके को बताया गया है कि ऐसा मानेंगे, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी आप मानेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ऐसा मानने से आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आइए मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन करके दिखा। 4 संख्याएं मानने के लिए कही गई हैं। ये 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है जिनका योग 20 है, उनके वर्गों का योग 120 है। तो चारों संख्याएं बताइए। तो माना 4 संख्याएं, क्या देखिए 4 संख्याएं मानने के लिए क्या बताया गया है? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो माना पहली संख्या a माइनस 3d है, a माइनस डी है दूसरी, और तीसरी है a प्लस डी, और चौथी है a माइनस 3d। ठीक है, जिनका योग कह रहे हैं तो यानी a माइनस 3d लिख दें क्या भाई? योग डायरेक्ट प्लस लगाते चले जाइए बीच। इनका योग कितना है? 20 है। मजे की बात आप क्या देखेंगे कि माइनस 3d, सॉरी यहाँ प्लस मानना, ठीक है, अभी कटेगा, माइनस डी प्लस डी, तो 4a कितना हो जाएगा? 20। a बराबर क्या आ जाएगा? 5। लीजिए a का काम हो गया, a का काम हो गया। अब अगला कहानी, वर्गों का योगफल 120 है। वर्गों का योगफल क्या है? 120 है। पहले का वर्ग a माइनस 3d का वर्ग प्लस a माइनस डी का वर्ग प्लस a प्लस डी का वर्ग प्लस a माइनस 3d का वर्ग बराबर 120। ये कहानी है। अच्छा एक बात बताइए हमको कि अगर हम आपसे कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कहें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दोनों को अगर जोड़ दें तब फार्मूला होता नहीं, बनाना पड़ता है भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको देखने को मिलेगा ये कट जाएगा और 2 बार आ जाएगा पहला वाले का वर्ग प्लस दूसरा वाले का। समझ में आया? यही चीज़, अब इसी चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ कर सकते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारा? तो कोष्टक के अंदर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी 9d। इसी तरीके से इनका पेयर बनेगा तो क्या बनेगा? 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस डी बराबर 100। अगर 2 कॉमन लेके काट दें तो यहाँ 60 आ जाएगा। a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 9 और 1 10d स्क्वायर बराबर 60। 2 से चाहे तो और काट सकते हैं, a का मान 5 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, तो 5 का वर्ग 25, 25 दूना 50। 50 को उस तरफ ले जाएंगे तो 10 बचेगा, 10 से 10 कट जाएगा यानी d बराबर प्लस माइनस 1। इतना प्लस माइनस, अच्छा d का मान आते ही हमारे काम की एक चीज़ हो गई, d बराबर प्लस माइनस 1 आ गया है, तो काम की चीज़ हो गई। तो चारों संख्याएं बताइए, तो a और d मान रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हो बेटा। आज मैंने पूरी क्लास कंप्लीट की है और प्रॉपरली की है। आलोक तिवारी अभी जुड़े हैं, आप बेटा पीछे से वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम पूरी क्लास कंप्लीट किए हैं। मैं इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था कितने बच्चे लाइव हैं या क्या नहीं है, मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, बस इसी पे मज़ा है। साथ ही साथ PDF पाने के लिए इस ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप है,
नोट्स पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो ये नंबर नोट कर लीजिए और इस पर अपना नाम और क्लास लिख के भेज दीजिए मुझे, मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। साथ ही साथ चैनल को, जिस चैनल पे अभी देख रहे हैं, चैनल का नाम क्या है भाई? विपुल मैथ्स 6 to 12। अभी हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं, आगे चल के अभी इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। बस यही आशा रखते हैं।